को लेकर के आप लोग कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं? क्योंकि गुलाम ये कह रहे हैं कि देखिए इतने छोटे बच्चे हैं और वो तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, अभी तो उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता भी नहीं मिली है, तो मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर ही दम लूंगा और मैं इसके लिए लगातार कदम भी उठा रहा हूँ। तो अगर ये खबर आप तक पहुंची तो आपने क्या सोचा इस बारे में? मेरे भाई बैठे हैं, डॉक्टर एपी सिंह, अगर उन्होंने वकील किया है, कुछ भी किया है इसके लिए मेरे भैया तैयार हैं। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बैठे हुए हैं और मुझे विश्वास है योगी मोदी जी पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ की चीजों पे सब कुछ चीजें देख कर ही होगा। सिर्फ हैदर के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। हम्म। और जो यहाँ पे जो उनके वकील हुए हैं, मोमिन पता नहीं क्या नाम है उनका, हम्म। तो उनकी भी एक तरह से वो जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। वो कह रहे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे, बच्चे बहुत खुश हैं मेरे। जितने मेरे बच्चे खुश है ना, उतनी मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के रंग ढंग हर चीज जी। में ढल चुके हैं। मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है। उनको हम्म। लगता है उनका देश भारत ही है, और ऐसा है। तो इसलिए कोई भी ये लोग, उनकी दिमाग की ये वहम है, सोच है, हैदर को बच्चे पहचानेंगे तक नहीं। तो उनके पास जाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? मेरे बगैर मेरे बच्चे मर जाएंगे हम्म। और इनकी जान को वहां खतरा है। ठीक है, एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सीमा हैदर के वकील हैं। एपी सिंह जी, कुछ दिनों पहले गुलाम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रोता नजर आ रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, और इसको लेकर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। आप लोगों की क्या तैयारी है इसको लेकर? नहीं, हमारी तैयारी तो माँ के साथ है, माँ के साथ बच्चे हैं, बच्चों के साथ माँ है। गार्जियनशिप एक्ट भी कहता है, सभ्यता संस्कृति भी कहती है, माँ बच्चों का प्यार भी करता है। मदर इज द बेस्ट गार्जियन, बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर जहां तक तीन बेटियों का सवाल है, तो तीन बेटियों की बारे में उनकी बायोलॉजिकल शारीरिक संरचना जो सभी कुछ है, उसके कानूनी रूप से हर जगह हर एक फैसला इसी पर आधारित होता है कि बच्चों का भविष्य, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का आगे का जो भी है, वो ये सीमा के साथ है और सचिन के साथ है। उनके साथ वहां पहली बीवी के बच्चे, ये दूसरी बीवी के बच्चे, अब तीसरी बीवी के बच्चे, बहुत संभालने के लिए उनके पास बच्चे हैं। वो उन बच्चों को संभालें। भारत में बच्चों को बचपन बचाओ आंदोलन कि अगर प्रणेता भारत से पूरी दुनिया को संदेश दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। उसमें कहीं भी बच्चे नहीं छोड़े गए, कहीं भी किसी धर्म की बात नहीं की जाती, किसी जाति की बात नहीं की जाती, किसी क्षेत्र, भाषा या संप्रदाय की बात नहीं की जाती है। तो उसके आधार पर यहाँ रह रहे हैं, जांच लेकिन चल गुलाम रही का है। कहना है कि वो तो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अभी तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप भी नहीं मिली है। वो प्रोसेस सब चल रहा है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रोसेस सारा चल रहा है। उनके हिसाब से कहने से बच्चे की बात थोड़ी हो जाएगी। उन्हें 4 आप साल लोग से भी अपनी बच्चे याद तैयारी नहीं कर आए। रहे हैं और कई तथ्य आप भी सामने रखने वाले हैं। सीमा जी, क्या कभी गुलाम को लेकर आपके बच्चे कोई जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि क्या उन्हें अपने पिता की याद आती है, ऐसी कोई बात होती है कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ही वो उनको भूल चुके थे। फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुन्नी मेरे पेट में दूसरे महीना में प्रेग्नेंट थी, वो जा चुके थे। तो कैसे पहचानेंगे? मुन्नी, परी, प्रियंका तो बिल्कुल उनको उनको कुछ भी ध्यान नहीं। मेरे अब्बू को अपना बाप मानते थे, जो मेरे पापा की डेथ हो गई तो अपने पापा मानते थे। हम्म। तो इनको जानते तक नहीं, मेरे को पहचानेंगे भी नहीं। चलो मानते हैं एक तरह से वो बाप थे, बट इनको नहीं पहचानते। बच्चे कैसे रहे? वो उनकी दो बच्चों की सिचुएशन देखो आप, उनकी हालात देखो आप। वो बेचारे स्कूल नहीं गए, वो उनकी निकाह हो गई, उनकी चीजें हो गई। क्या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे वो लोग? और मुझे विश्वास है कि कोई कानून ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, भले बच्चे से पूछा जाए, बच्चे अगर मेरे बगैर रह सकते हैं, अगर कोई हैदर को पहचानते तक हैं, तो मैं दे दूंगी, बट ऐसा है ही नहीं। मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे।